हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। मैं के गणेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट्स के बारे में। मैंने अक्सर देखा कि हर स्टूडियो में पासपोर्ट निकाले जाते हैं और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का बहुत बड़ा बिजनेस आज मार्केट में ऑलरेडी है। और जब एडोब फोटोशॉप स्टार्ट हुआ तो और हमारे इंडिया में तो हमने देखा कि डिजिटल फ़ोटोग्राफी स्टार्ट हुई और हमारे हर स्टूडियो में कंप्यूटर्स लग गए और हमने फ़ोटोशॉप सीखना शुरू किया। पहले हम लोग 5 मिनट में अर्जेंट पासपोर्ट देते थे। आज हम लोग कई जगह पे आपको देखेंगे बोर्ड कि 2 मिनट में अर्जेंट पासपोर्ट या 5 मिनट में अर्जेंट पासपोर्ट। पर आज का जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 5 मिनट नहीं, वो 2 मिनट नहीं, हम 5 सेकंड के अंदर पासपोर्ट्स बनाएंगे, वो भी डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट फॉर्मेट्स में और डिफरेंट प्रिंटिंग पेपर में। फॉर एग्जांपल 4x6 अर्जेंट पासपोर्ट हो गया या 8x12 में 32 पासपोर्ट्स हम लगाते हैं। तो हम 5 सेकंड के अंदर कैसे पासपोर्ट को तैयार कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले मैं डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग पासपोर्ट्स को बना सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स, और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो भी लेने वाला हूँ। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब किस तरीके से हम लोग पासपोर्ट्स को अर्जेंट बना सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। मैं सबसे पहले आपको कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक 4x6 की इमेज ली हुई है और इसमें 8 पासपोर्ट मैंने अरेंज किए। अब मैं चाहता हूँ कि किसी और क्लाइंट का पासपोर्ट मुझे बनाना है, तो मुझे कोई भी सेटिंग नहीं करना है। सिंपली मेरे पास एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर मुझे एक फ़ोटो मैंने सेव करके रखी हुई है। जैसे 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर में हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है पासपोर्ट का, उसी साइज़ में हम लोगों को फ़ोटो को लेना है। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक फ़ोटो को रिप्लेस कर देना है। जैसे किसी भी आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं, आपने जैसे ही पासपोर्ट निकाला इसको ड्रैग किया और डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको यहाँ पर रख देना है। बस आपको सिर्फ 2 सेकंड के अंदर लगेंगे इसको सेट करने के लिए, और आपको सिर्फ Ctrl+S कर देना है। जैसे आप Ctrl+S कर देंगे आपका पासपोर्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स ओनली। अगर आप चाहते हैं कि 8x12 में हम इसे और भी प्रिंट करना है तो जस्ट आपको 8x12 का एक और मैंने फाइल साइज़ रेडी करके रखा है, जस्ट इसे ओपन करना है और आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर के सिम्बॉल्स आपको आ रहे हैं। मतलब आपका जो डेटा है लिंक्ड है पर मिसमैच हो रहा है। तो मैं जो सिर्फ यहाँ पर अपडेट ऑल मॉडिफाइड कंटेंट में कर दूंगा तो आपका ऑटोमेटिकली 8x12 में भी पासपोर्ट साइज़ बन के रेडी है। तो आपको लगभग 5 सेकेंड लगेंगे पासपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए। ये जो पूरी प्रोसेस है इसे फाइल लिंकिंग बोलते हैं। हम फाइल लिंकिंग की मदद से इसे खूबसूरत तरीके से अर्जेंट पासपोर्ट्स में भी कर सकते हैं, वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अब हम इसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बार मेहनत करनी है। एक बार आपके स्टूडियो में आपको सिर्फ 2 फाइल्स को सेव करना है और 2 फाइल्स को सेव करके रखना है और उसे ही निरंतर बार बार यूज़ करना है। अब पासपोर्ट बनने का तरीका यह है कि सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर की हम एक फ़ाइल लेंगे। कैनवस साइज़ हमारा 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर का होगा। मैं यहाँ पर फाइल में गया, न्यू मैंने डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पर मैं 3.5 सेंटीमीटर जिस इसकी विड्थ है और 4.5 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है और ये 300 रिजोल्यूशन में मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ, सेव करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, सेव एज। इसे मैं लिखता हूँ पासपोर्ट PP स्टैंडर्ड यानी 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर को हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। मैंने इसे फाइल को सेव कर दिया है PSD फॉर्मेट में। एक फोल्डर मैंने लिया है, यहाँ पर मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में इसे PSD फॉर्मेट में यानी फ़ोटोशॉप फॉर्मेट में मैं सेव कर रहा हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया है। अब इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक डॉक्यूमेंट मैं लेता हूँ 4x6 का। मुझे ये एक ही बार मेहनत करनी है और बार बार मैं इसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। विद इन 5 सेकेंड्स हम लोग पासपोर्ट्स को बनाने वाले हैं। उसी का हम स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो देख रहे हैं। अब मैं 4x6 का एक और डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ जो कि फ़ोटो वाले टैब में मैं गया और यहाँ 6x4 का डॉक्यूमेंट या कैनवस साइज़ का डॉक्यूमेंट है। मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इसे क्रिएट किया और
अब मुझे वो जो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी सेव किया था पीपी स्टैंडर्ड, इस डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी फ़ोटो को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ये फ़ोटो लिया पासपोर्ट जो स्टूडियो में कैनवस शूट किया, स्टूडियो में शूट किया हुआ, और इसे 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर में मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। ऑलराइट, अब ये मेरी PSD फाइल है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मुझे करना क्या है, अब मेन काम मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइल मेनू है और फाइल मेनू में कमांड एडोब फोटोशॉप अभी कुछ अपडेटेड वर्जन में स्टार्ट हुआ है, प्लेस लिंक्ड। प्लेस लिंक का मतलब ये होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप लिंक कर सकते हैं किसी और भी डॉक्यूमेंट के साथ। मतलब आपकी जो भी फाइल है वो किसी और डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो सकती है। अगर मेरी फाइल किसी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक्ड है तो इसका मतलब है कि वो फाइल उससे कनेक्टेड है। अब उस डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ मटेरियल रहेगा वो मटेरियल ऑटोमेटिकली दूसरे डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगा, क्योंकि वो फाइल मेरी डॉक्यूमेंट लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो मैंने फाइल को सेव किया था पीपी स्टैंडर्ड, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यानी प्लेस कर लेता हूँ, और मैं इसको प्रॉपरली 8 पासपोर्ट साइज़ है, 8 4x6 में मैं 8 पासपोर्ट्स लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने 8 पासपोर्ट्स को मैंने प्रॉपर तरीके से मैं अरेंज कर लेता हूँ एक बार। इस तरीके से मैंने 8 पासपोर्ट को मैंने 4x6 के कैनवस साइज पे लगा लिया है, और मैंने जो इसके अंदर डेटा ऐड किया है मैं इस फाइल को भी सेव कर लेता हूँ 4x6 के नाम से, 4x6 अर्जेंट पासपोर्ट, और इसे PSD फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ। अब मुझे जो फाइल मैंने यहाँ पर लिंक किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको थंबनेल में भी लिंक का एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको बड़े रूप में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक चेन का सिंबल है, जो कि इसके अंदर जो भी डेटा है मेरा वो लिंक्ड है। अब मुझे करना क्या है कि मेरे पास ये जो स्टैंडर्ड मैंने फॉर्मेट किया था, यहाँ पर जो भी चीज़ आप ड्रॉप करेंगे, जो भी फोटो आप ड्रॉप करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लिंक है होने की वजह से अपडेट हो जाएगा। मुझे कोई भी सेटिंग्स नहीं करनी है, Ctrl+S करके सिर्फ सेव करना है, यानी अपडेट करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट रखूँगा वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट लिंक्ड है। मैंने इतना रखा और जस्ट Ctrl+S करना है, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन उसका मिल जाएगा। तो इतनी आसान तरीके से आप पासपोर्ट को 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में नहीं, सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर, मैं तो बोलता हूँ कि 5 सेकंड से भी कम का समय लगता है इसको बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। और 13 दिसंबर 2021 से हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें एडोब फोटोशॉप के एडवांस फीचर्स के बारे में हम लोग खुल के चर्चा करने वाले हैं, खुल के बात करने वाले हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे एडोब फोटोशॉप के फॉर्मेट्स को सीखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ यदि आप इंटरेस्टेड हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, या फिर फोटोशॉप की पूरी फिलॉसफी चेंज करना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग किस तरीके से की जाती है वो भी आप सीखना चाहते हैं, तो 13 दिसंबर से मेरी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।